बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन के आसार जताए जा रहे थे, आज आम आदमी पार्टी की ओर से भी 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई और 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो जहां पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। क्या कहना है आपका? ये दोनों राजनीतिक दल अगर अपने विकास के एजेंडा को तय करने में समय बिताते बजाय कि समीकरणों को बिठाने में, तो मुझे लगता है ये हरियाणा को समझ पाते। किसी भी प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले वहाँ की जनता की अपेक्षाएं और उपेक्षाएं दोनों ही समझनी पड़ती हैं कि कहाँ वो निगलेक्ट हुए और क्या वो चाहते हैं। लेकिन दोनों का कोई ध्यान नहीं है, दोनों का एक ही ध्यान है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोके। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ती है। दिल्ली में भी हमने ये उदाहरण देखा है कि दोनों पार्टियों ने अपने विचारधारा अलग होने के बाद भी सिर्फ इसलिए गठबंधन किया कि बीजेपी को रोक पाए। लेकिन जनता को इस बात का विश्वास है कि विकास की राजनीति के नाम पर ये दोनों दल सिर्फ अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही विकास करती है। तो दिल्ली में भी 7 सीटों पर बीजेपी जीती है और हरियाणा में गठबंधन करें ना करें, दोनों ही पक्षों में भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और हम चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे। मैम, आम आदमी पार्टी के हरियाणा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, उनका साफ तौर से कहना है कि हम सभी 90 सीटों पर जो अपने प्रत्याशी हैं वो उतारेंगे। गठबंधन के लिए हमने काफ़ी संयम बरता, इंतजार किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा जरूर रहेगी। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं एक प्रदेश के अंदर कि उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं। अब वो 90 सीटों पर लड़ रहे हैं। अब कैलकुलेशन तो जमानत जब्त की होगी जब चुनाव होगा, तो जितनों पे जमानत जब्त होती है इस बात को बचाने के लिए वो कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की जनता जैसे समझी है, आज पूरे भारत की जनता समझ चुकी है, ये राष्ट्रीय अलायंस का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई चेहरा नहीं है, इनका कोई विचार आपस में साझा नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडाओं के बारे में भ्रम फैलाने के लिए ये लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन भारत की जनता इस बात को समझ चुकी है, इसीलिए तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आगे भी बीजेपी पर लोगों का ये विश्वास बना रहेगा। अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 6 दिनों की बात करें तो 2 स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हो रही हैं और 3 जो प्रयास हुए हैं ट्रेन को डिरेल करने की। अगर बात करें तो आज की अगर बात करें तो सुबह जिस तरह से जानकारी आई कि कालिंदी एक्सप्रेस जो प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही थी उसके सामने भी ट्रैक पर एक सिलेंडर वहां पर रखा गया। जिस तरह से मैम ये जो घटनाएं हो रही हैं और ट्रैक पर सिलेंडर, ईंट, साइकिल आदि रखने की घटनाओं के सामने निकल कर आ रही है, आपको क्या लगता है ये सारी चीजें डिरेल करने की कोशिश है? कोई साजिश बड़ी चल रही है कि ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त किया जाए और यात्रियों की जान जाए या फिर जान माल का दोनों नुकसान हो? विकृत मानसिकता, विकृत सोच वाले व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। सरकार की छवि को धूमिल करना उसका एक मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन सरकार लोगों से बनती है। सरकार की सिर्फ छवि धूमिल होती है, लेकिन लोगों के परिवारों में जब नुकसान होता है, दुर्घटना होती है, किसी की जान जाती है, किसी का अपंग होते हैं, अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, तो ये कुछ राजनीतिक घटना से को लोग इस तरह को मान के चलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे विकृत लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन अश्विन के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.